बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी शाह ने भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया था, जब कमिटमेंट नहीं दिया तो मेरे यहां लगातार छापे पड़ने लगे। उन्होंने ये सारी बातें सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में कही हैं। भूपेश बघेल ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कई बार मिलने के लिए बुलाया था, जबकि पीएम मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें ये समझ नहीं आया कि इन मीटिंग्स का उद्देश्य क्या है, क्यों ये मीटिंग्स करना चाहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इन मुलाकातों के कुछ ही दिन बाद उनके घर पर छापे पड़ने लगते थे। पूर्व सीएम ने कहा कि उनसे पूछा जाता था कि उनके खिलाफ कौन कौन से केस चल रहे हैं, कौन से अधिकारी भरोसेमंद हैं और किस तरह मदद की जा सकती है। भूपेश बघेल ने इस पर साफ कहा कि वो विपक्ष में है और विपक्ष का धर्म सरकार की आलोचना करना होता है, जिसे वो निभाते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार पीएम मोदी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया था, उनसे आश्वासन उन्हें मिला था, लेकिन उनके यहाँ फिर भी छापे पड़े। भूपेश बघेल ने साफ कहा कि भाजपा में शामिल होने के लिए कभी सीधे तौर पर कहा नहीं गया, लेकिन कमिटमेंट ना देने पर उनके घर लगातार छापे पड़ते रहे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्ष ने इसे भाजपा पर गंभीर आरोप के रूप में पेश किया है। वही रही होगी, क्योंकि एक दो बार अमित शाह जी भी बुलाए थे मुझे, अच्छा, मोदी जी भी बुलाए थे, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो लोग किस लिए बुलाए हैं। इशारा उनका मुझे बाद में समझ आया कि जब मैं मिल के आता था उसके बाद और छापा पड़ता था। फिर पूछते थे कि आपको कैसे मदद करें। अच्छा, और तो उनका लाइन ही होता था कि आपके खिलाफ कौन कौन सा केस चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। मेरा विपक्षी धर्म ही ये कहता है कि मैं आपकी आलोचना करूँ, और मैं करता भी हूँ। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बुला के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य साहब। मैं तो सोच नहीं सकता था कि आप ऐसा सहयोग करना चाहते थे। ऐसा बोल के जाता था और 8वें दिन फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार तो प्रधानमंत्री जी फोन करके बोले, साहब आप तो मदद करूंगा बोले थे, आप तो यहाँ रेड डालवा दिए। अरे मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा, हाँ ये स्थिति है भाई। लेकिन बाद में समझ आया कि मैं उसको कुछ बोल के नहीं आया, कमिटमेंट करके नहीं आया, और इस कारण से फिर हर चौथे दिन 5वें दिन छापा पड़ जाता था। उनकी मंशा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफर दिया जाता था, वो ऑफर नहीं स्वीकार कर रहे थे, वो उन्हें कमिटमेंट नहीं देके आ रहे थे, इसलिए उनके यहाँ छापे पड़ जा रहे थे, रेड पड़ जा रही थी। उन्हें पहले कहा जाता था कि मदद होगी, लेकिन मदद नहीं होती थी, बल्कि चौथे 8वें दिन छापा पड़ जाता था। आइए कुलभूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बयान के मायने उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कुलभूषण, भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया, इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लेकर कहा है अपनी बात को, और यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्हें बोला जाता था, लेकिन इतनी सारी बातें कहने के बाद भी एक लाइन वो बीच में कहते थे, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं बोला जाता था, इनडायरेक्टली बोला जाता था, लेकिन मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहा था, या कमिटमेंट नहीं कर रहा था, और उसके बाद वो मदद की बात करते थे और छापा पड़ जाता था। ये बातें भूपेश बघेल इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने मीडिया में इस तरह की कोई बातें कही नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सब आरोप लगाना क्या समझा जाए? देखिए, एक चीज तो साफ है कि भूपेश बघेल हमेशा ये कहते आए हैं कि मेरे यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं वो भाजपा करा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, अमित शाह पर आरोप लगाते हैं। ये बात हमेशा से भूपेश बघेल कहते हुए आए हैं। और अगली बात जो उनकी कही कि मैं जैसे मुलाकात करके आता था और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर मेरे यहाँ छापे पड़ते थे, तो वो चीज मैं बता दूं कि देखिए, ईडी या फिर कहीं भी अगर ईडी छापेमारी करती है या फिर कहीं छापा मारती है, तो उसके पहले उसके पूरे कागजात तैयार करती है, उससे पहले वो पूरी जानकारी तैयार करती है, महीने भर का पूरा उनका ब्यौरा होता है, कहाँ कहाँ किस किस चीजें पूरी, जब तक उनके पास पूरे आंकड़े और वो भी पूरे सबूत के साथ उनके पास जब तक आंकड़े नहीं होते तब तक ईडी जो है वो छापेमारी नहीं करते हैं। तो ये आपका कहना कि भाई मैं मुलाकात करके आया और मेरे 2 दिन बाद मेरे यहाँ पे छापा पड़ गया, ये तो सरासर गलत है कि 2 दिन में, हफ्ते भर में इतनी तैयारी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, आपको मुलाकात करने से पहले से ही आपके खिलाफ पूरी तैयारी चल रही थी। वो ईडी लंबे चौड़े समय से उस चीज को लेकर जांच कर रही थी। आप भरे लॉकडाउन में इतना बड़ा अगर शराब घोटाला करते हैं 2-2.5 साल के में आपके कार्यकाल में, आपका पूरे लॉकडाउन के समय का ये बात है, कोरोना के समय की पूरी घटना है, उस समय पे अगर आप इतना बड़ा शराब घोटाला करते, सबके सामने चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से ये चीजें बाहर तो जाएंगी।
हर सूत्र हर राज्य में उनके सूत्र हैं, हर जगह उनके जासूस वहां पे बैठे हुए हैं। इतना बड़ा घोटाला था, 3,000 करोड़ का घोटाला है भाई, मजाक बात नहीं है। उस चीज की पूरी जांच हुई थी, पूरी अधिकारियों के नाम थे, और बहुत लंबे चौड़े अधिकारियों के नाम, और जो डीलर थे उनके नाम थे, जो क्या बोलते हैं जो दारू के जो ठेकेदार थे उनके नाम थे। तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री तक वहां पर पहुंचे गया था। तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के घर पे छापा नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं उसके पड़ पहले सकता। बहुत लोगों के नाम थे। तो इस वजह से ये कहना और सीधे तौर पे आरोप लगाना ये तो सरासर गलत है। लेकिन देखिए जो चीज उन्होंने कही है कि मुझे ऑफर दिया गया था, या मुझसे किस तरह की जो पूछताछ की गई, जैसे उन्होंने कहा कि वो मुझसे जानकारी लेते थे कि मैं कहाँ, मैं किस किस केस में फंसा हूं, और क्या क्या मेरे केसेस चल रहे हैं, कौन कौन से अधिकारी ईमानदार हैं, कौन कौन से नहीं है। ये एक बड़ी गंभीर बात है। ये देखना होगा कि अब इस पर आगे किस तरह की प्रतिक्रिया आती हैं, क्योंकि कोई छोटा आरोप नहीं है। और ये भूपेश बघेल स्मार्ट हैं और स्मार्ट प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के, उनको अच्छे से पता है कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होंगे।